जैसा कि आप लोगों ने टाइटल देखकर ये पता कर लिया ही होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, आजकल के इस जमाने में सारा काम जो है कंप्यूटराइज हो गया है। तो जितने भी फैक्ट्री हैं, कंपनीज हैं, चाहे छोटी कंपनी हो चाहे बड़ी कंपनी हो, टैली एक महत्वपूर्ण चीज हो गया है। क्योंकि आजकल अकाउंटिंग जो है वो क्या हो गया है, कंप्यूटराइज हो गया है। वो आजकल जीएसटी बिल वगैरह जो भी है, मतलब हर एक चीज जो है क्या है, कंप्यूटराइज हो गया है। टैली प्राइम में कंपनी को कैसे क्रिएट किया जाता है, यानी कि जो भी हम कंपनी, जिस भी कंपनी जो चल रही है, उसको हम टैली में कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे उसका नाम होगा, पता होगा, मतलब सारी चीज, सारे डिटेल मैं आपको उसमें बताऊंगा। क्यों बात करेंगे टैली में किसी कंपनी को कैसे ओपन करना है। तो सबसे पहले हम क्या करना है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, टैली प्राइम का सॉफ्टवेयर चाहिए। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे TRP 9 भी है टैली का और टैली का प्राइम भी है। तो मैंने यहाँ पे दोनों इसलिए रखा है क्योंकि देखिए, पहले क्या था, पहले ERP 9 से कंपनी जो चल रही वो थी, वो रन करा रही थी। अब क्या है, टैली ने उसे अपग्रेड कर कर टैली प्राइम कर दिया है। अब क्या, जो आपका जो लेटेस्ट वर्जन है, टैली प्राइम 5.0 आ रहा है। तो हम आपको आज बात करेंगे टैली 5.0 वाले से ही, ठीक है। तो नए सॉफ्टवेयर से आज हम आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा। और तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टैली प्राइम को ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए हमें आइकॉन पर डबल क्लिक करना पड़ेगा। ये तो भाई आपको किसी को बताना नहीं पड़ेगा क्योंकि सभी कंप्यूटर चलाए हुए हैं। तो उसके लिए आप जैसे ही ओपन करेंगे, आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन आके आएगा। इसमें हमें 4 मोड मिलते हैं। पहला क्या है, कंटिन्यू एजुकेशन मोड। दूसरा का है यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क। तीसरा है रीएक्टिवेट एग्जिटिंग लाइसेंस। और पांचवा चौथा क्या है, एक्टिव न्यू लाइसेंस। यानी जो सीखने के लिए, यानी जैसे हम, मैं इसमें आपको सिखा रहा हूँ, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एजुकेशन मोड है, ठीक है। इसमें लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। और दूसरा क्या है, यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क। यानी कभी कभी होता है ना कि एक ही कंपनी कई ब्रांच में है, तो उसका जो टैली है, सब ब्रांच में अलग अलग टैली यूज हो रहा है, लेकिन रिपोर्ट जो है वो एक ही जगह देखनी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, नेटवर्क पे करना पड़ेगा। यानी मान लीजिए किसी कंपनी, कोई कंपनी आपसे 10 किलोमीटर दूर है, कोई कंपनी 50 किलोमीटर दूर है, कोई कंपनी 100 किलोमीटर दूर है। तो जितनी भी कंपनी है वो क्या करेंगी, वो जब टैली में एंटर करेंगी, तो वो सर्वर के थ्रू एक सिस्टम पे आ जाएगा, ठीक है। तो आप वहां से वो चीज चेक कर सकते हैं। और तीसरा क्या है, रीएक्टिवेट। यानी आप पहले से टैली के यूजर हैं और आपका लाइसेंस एक्सपायर हो गया है, तो आप उसे रीएक्टिवेट करते हैं। और चौथा क्या है, एक्टिव न्यू लाइसेंस। यानी आप जब पहली बार किसी कंपनी को रन करा रहे हैं, तो उसके लिए आपको नई लाइसेंस लेना पड़ता है। तो हम क्या करना है, हमको फिलहाल एजुकेशन मोड करना है। तो इसके लिए शॉर्टकट की है, उसके लिए शॉर्टकट की आप देख सकते हैं, उसके आगे अल्फाबेट दिया है। यानी इसमें क्या है, टी। तो हम कीबोर्ड में क्या प्रेस करेंगे, टी। जैसे ही कीबोर्ड में टी प्रेस करेंगे, हमारा कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ये क्या है, पहले से कंपनी बन चुकी है, इसलिए आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा है। नई कंपनी बनानी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपका अगर नई कंपनी के लिए कुछ ऐसा इंटरफेस नहीं आएगा, ठीक है। उसके लिए F3 प्रेस करेंगे। जैसे ही F3 प्रेस करेंगे, क्रिएट कंपनी पे आएगा, क्रिएट कंपनी पे एंटर करेंगे, ठीक है। जैसे ही हम क्रिएट कंपनी पे एंटर करेंगे, हमारा कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। इसमें क्या मांग रहा है, कंपनी नेम। यानी कंपनी का जो क्या नाम है। देखिए, अब कंपनी का जो भी नाम होगा यहाँ हम इंटर कर लेते हैं। मान लीजिए हम इसमें कंपनी का नाम इंटर कर लेते हैं, ABC प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। एंटर करेंगे। अब यहाँ पे मेलिंग क्या है, जैसे देखिए, ये कंपनी जो है, वो कोई भी प्रॉपर कंपनी जो है रन कराने के लिए जो कंपनी का नाम होता है वो अलग होता है। मेलिंग यानी अब जब भी कोई बिल बनाते हैं, तो उस बिल पे जो है मेलिंग कंपनी का जो आप नाम डाल रहेंगे, वो कंपनी का नाम उस पर प्रिंट होगा, ठीक है। अभी फिर एंटर करेंगे। अब एड्रेस, कंपनी का जो है प्रॉपर एड्रेस है, तो एड्रेस हम इसमें जो भी आपकी कंपनी का एड्रेस होगा वो डाल देंगे। जैसे मैं डाल रहा हूँ सोनभद्र, एंटर करेंगे। अब इसमें कई इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। फिर एंटर करेंगे। अब कई लाइन में आप इसे डाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है, पिन कोड है, अपना पिन कोड डाल देंगे, ठीक है। सॉरी, आप यहाँ अपना पिन कोड डाल देंगे, ठीक। पिन कोड डालने के बाद आप यहाँ देखिए अपना अगर कंपनी का फोन नंबर है तो कंपनी का फोन नंबर, कंपनी का कोई मोबाइल नंबर है तो वो डाल सकते हैं, कंपनी का फैक्स नंबर हो, कंपनी का ईमेल हो, कंपनी का वेबसाइट हो,
मतलब सारा एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कंपनी का कोई कंपनी है, हम डाल देते हैं इसे www.c, मान लीजिए कंपनी किसी जो भी किसी कंपनी का एड्रेस है वो यहाँ पे डाल दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, फिर इंटर प्रेस करेंगे। अब ये क्या आ रहा है, फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, यानी आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो कब से स्टार्ट हो रहा है। यानी आप देखिए फाइनेंशियल कब होता है, 1 अप्रैल से, एक मान लीजिए आपका फाइनेंशियल 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हो रहा है, तो वो एंड कब होगा, 31 अप्रैल 2000, सॉरी 31 मार्च 2025 को एंड होगा। यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक इसका चलता है ईयर, ठीक है। इस पे क्या करेंगे, एंटर करेंगे। आपका जो भी फाइनेंशियल ईयर होगा वो फाइनेंशियल ईयर हमेशा यही रहेगा। और बुक अप बिगिनिंग फ्रॉम, यानी आप अपनी कंपनी कब से स्टार्ट कर रहे हैं, आप अपनी कंपनी को कब से रन कराना चाह रहे हैं, ठीक है। तो वो उस तारीख का डेट रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ करेंगे इंटर। अब यहाँ बेस्ट ऑफ करेंसी सैंपल, यानी आपके आपके करेंसी सैंपल अगर इंडिया में है तो आपका आर ही रहेगा, और फार्मूला नेम ENR है, ठीक। ऐसे इंटर करेंगे। अब यहाँ देखिए, या तो आप डबल इंटर मार कर इसे सेव कर सकते हैं, या तो इसमें शॉर्टकट किया जाता है Ctrl+A। अगर Ctrl+A करते हैं तो भी आपका एक्सेप्ट होगा, और यस करेंगे तो भी ऐसा होगा। क्योंकि देखिए वर्ड में, पावर पॉइंट में, एक्सेल में क्या करते हैं, सेव करने के लिए Ctrl+Yes करते हैं। लेकिन टैली का जो नियम है वो अलग है। टैली में क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। क्योंकि देखिए उसमें क्या होता है, सेव होता है, लेकिन टैली में क्या होता है, एक्सेप्ट होता है। तो एक्सेप्ट के लिए शॉर्टकट क्या फॉर्म है, कंट्रोल के साथ ए, ठीक है। कंट्रोल प्लस जैसे ही ए करेंगे, आपका जो कंपनी का नाम है वो देखिए, यह क्या है, कंपनी क्रिएट सक्सेसफुली। अब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, कंपनी क्रिएट सक्सेसफुली। अब ये अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। अब अकाउंट मेंटेन अकाउंट, आप मेंटेन अकाउंट करना चाहते हैं, यस। इलेवल बिल वे एंट्री, आप हर बिल पे एंट्री करना चाहते हैं, यस। अब इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में क्या होता है, आगे आपको नेक्स्ट पार्ट में ये भी बताएंगे आपको कि इन्वेंट्री क्या है, ठीक। इसमें भी यहाँ हमें से यस करना है। अभी फिलहाल हम एजुकेशन मोड के लिए करते हैं, इसलिए यहाँ पे हम नो कर देंगे, ठीक है। हमें अभी टैक्सेबल कोई नहीं करना है, ठीक। आगे जब हम जीएसटी का सेक्शन आपको पढ़ाएंगे तो उसमें भी आपको बता देंगे कि कैसे आपको इंटर करना है, ठीक। अब यहाँ करेंगे, यहाँ भी यार डबल इंटर करेंगे तो भी एक्सेप्ट हो जाएगा, और वहां से भी एक्सेप्ट होगा, ठीक। देखिए अब जैसे आपका यहाँ पे शो कर रहा है ना, देखिए एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, यहाँ पे क्या कर रहा है, नो वाउचर इंटर। अब देखिए रियलमी में इसमें मैंने इसमें एंट्री हुई है, तो इसमें आपको डेट दिखा रहा है कंपनी का, किस डेट से मैन्युफैक्चर कंपनी हुई है, ठीक। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ पे नो वाउचर इंटर, यानी यहाँ पे कोई वाउचर एंट्री नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ क्या कर रहा है, नो वाउचर एंट्री। यानी ये कंपनी जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। तो आप इसलिए एक एक चीज जो समझना है वो बहुत जरूरी है। क्योंकि टैली में देखिए, अगर टैली में आप कोई भी चीज अगर आप स्किप करते हैं, तो वो फिर वापस समझने के लिए आपको पूरा वीडियो फिर से देखना पड़ता है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एक एक पॉइंट चेक देखिए। और आगे हम आपको बताएंगे लेजर जन कैसे जनरेट किया जाता है। नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में हम आपको बताएंगे लेजर जनरेट कैसे किया जाता है, यानी लेजर भी कैसे क्रिएट किया जाता है। एक एक चीज हम आपको क्लियरली बताते जाएंगे, क्योंकि जो स्टार्टिंग से सीखना चाहता है वो भी सीख लेगा, जिसे थोड़ा बहुत आता होगा, कुछ भूल रहा है तो वो भी जान लेगा। क्योंकि देखिए टैली आज के जमाने में हर कोई के पास ये पैसा हो जरूरी नहीं होता है। क्योंकि कुछ लोग को ये होता है कि नहीं मैं पढ़ना चाहता हूँ लेकिन उसके पास पैसा नहीं है। तो इसी पर्पज से मैं यूट्यूब पे ये क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ कि आपको यूट्यूब पे एक एक चीज, यानी मैं टैली से रिलेटेड एक एक चीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बताऊंगा, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों वे वीडियो पसंद आई होगी आपको। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर एंटर कर लीजिएगा, क्योंकि इससे आपको इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वीडियो मैं हमेशा लाता रहता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।